गुरुदेव प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। नमस्ते भैया जी। और रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? नहीं, अभी मत किया करो, अभी जब बात होगी तो देखा जाएगा। तो हाँ बीपी भैया, कुछ आप बताएं, कुछ अपना परिचय दें, कुछ और बताना चाहें तो बताएं। आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है संभवतः, तो नहीं जो बोलना चाहें बोलिए। जी बीपी भैया, आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है, तो कृपया कुछ बोल रहे हो तो बोल रहे हैं, अपना परिचय दे सकते हैं और कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। और जब कुछ ना बोलना हो तो माइक बंद रखेंगे, ये गूगल मीट का अनुशासन है। जी हरीश जी नमस्ते। तो समय भी हो गया है तो आराम कर दीजिए, फिर धीरे धीरे जी। मंत्र 15 ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 इंद्र सूक्त मंत्र 15। यह सुन्वते पचिते युद्ध आदिचिद्वाजं ददर्सि स किलासि सत्यः वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो युद्धमावदेम। अब इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ। यह सुन्वते पचते रुद्र आचिद वाजं वर्धसे सकिल असि सत्यः वयं ते इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासा विदुषाम आवदेम। इस मंत्र में पहला शब्द आया यह, अर्थात सर्वनाम, जिसका अर्थ हुआ जो। उसके आगे आया सुन्वते। सुन्वते सु धातु से है, जिसका अर्थ होता है सृजन करना, ईश्वर होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। तो सुन्वते से लिया अर्थ सृजन करता है। उसके बाद आया दुध्र। दुध्र 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 दो धातु से है, जिसका अर्थ होता है दुहना, दोहन करना। और द्रु से बनता है जाना, शीघ्रता से चलना, बहना, प्रवाहित होना। तो इस तरह से दुध्रम के लिए लिया दोहन करता, वहन करता या बहनशील, प्रवाहित होने के लिए प्रवाहितशील, प्रवाहमान, प्रवाहशील। उससे आगे आ उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है भली भांति, अच्छी तरह से। चित्र। चित्र अव्यय है, जिसका अर्थ होता है भी। यहाँ पर आया है भी। वाजम। वाजम बस धातु से है, जिसका अर्थ होता है गति करना, जाना, बल होना। तो वाजम के लिए हुआ गति को, प्रगति को और बल को। आगे है दरदर्शी। दरदर्शी ये द्र धातु से है। द्रद, द्रद का अर्थ होता है दृढ़ करना, दृढ़ होना, धारण करना, सहन करना, समर्थ होना। और द्र का अर्थ होता है आदर करना, विदीर्ण करना। तो यहाँ पर आया दरदर्शी के लिए धारण, सहन, समर्थ, दृढ़ करता है, आदर करता है, विदीर्ण करता है।
स सर्वनाम जिसका अर्थ होता है वह, किल किल अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। असि असि अस धातु से है जिसका अर्थ होता है होना, तो असि अर्थात हो। सत्य सत्य सत से बना हुआ घर है, उपसर्ग है सत्य जिसका अर्थ होता है सत्य। तो अब अपन सोचेंगे भाई सत्य के लिए सत्य आ गया तो उसमें क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि जो चीजें किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती उन्हें सत्य कहा जाता है। वयम वयम ये बहुवचन में शब्द होता है हम सब, और जब उसको द्विवचन में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है तुम लोग। ते सर्वनाम अर्थात आप, सह तौ ते ये भी बहुवचन है। इंद्र इंद्र धातु से है जिसका अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान होना अर्थात परमेश्वर। विश्व विश्व सर्वनाम जिसका अर्थ होता है समस्त या सभी को वहन करना, धारण करना। प्रियासा प्रियासा प्रिय धातु से जिसका अर्थ है प्रीति करना, तृप्त करना, प्रसन्न करना, कामना करना। तो प्रियास प्रिय, तृप्तिदायक, प्रसन्नता कारक। सुवीरासा सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, सुंदर, श्रेष्ठ। यहाँ पर ये उस धातु में नहीं जा रहा है। वीर वीर अर्थात सूरवीर होना, पराक्रमी होना, पराक्रम करना। तो सुवीरा के लिए अर्थ हुआ उत्तम वीर, या ये कह सकते हैं कि श्रेष्ठ योद्धा। विदिथम विदिथम विद धातु से है जिसका अर्थ होता है जानना, समझना। तो विदिथम के लिए कहा दिया गया विदत विद्या ज्ञान को। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है भली भांति, अच्छी तरह से। वदेम वद धातु से है जिसका अर्थ होता है बोलना, स्पष्ट करना, समझाना। तो वदेम अर्थात कहें, बताएं। अब इसका भावार्थ पता अपने वेदांत में किया है। जो दोहन करता है, सम्यक आसवन करता है, पाचन करता है अर्थात परिपक्व करता है, सम्यक आसन करता है श्रीमती के लिए लिया। इसको अपन ये भी कर सकते हैं कि जो भली भांति सृजन करता है, ये भी कर सकते हैं। पाचन करता अर्थात परिपक्व करता, पकाता है। प्रगति को धारण, सहन, समर्थ, दृढ़ करता, आदर करता है, विदीर्ण करता है। तो विदीर्ण किसको करेगा? जहां पर प्रगति बाधक हो रही है अर्थात जिसको कह सकते हैं अपन दुर्गति, जहाँ पर गति जो है वो हानिकारक दिशा में जा रही है उसको दुर्गति कहते हैं, उसको विदीर्ण करता है। वह निश्चय ही सत्य है। हे इंद्र, हे परमेश्वरवान परमेश्वर, हम सभी प्रिय उत्तम वीर तुम्हारे विद्या ज्ञान को सम्यक कहें, बताएं। अर्थात जो भी हमें तुम्हारा तरफ से ज्ञान दिया जा रहा है, जो ज्ञान मिला है, उसे हम सभी को भली भांति कहें, उनको हम यथावत बताएं। धन्यवाद। विशेष और पढ़ दीजिए, इसमें विशेष भी तो है। इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर ही सत्य है। हम सब उसके प्रियजन बने, अच्छे वीर पराक्रमी बने, उसके ज्ञान को सम्यक रूप से कहें, समाज में उस विद्या का प्रकाश फैलाएं। अब मैं आर्य समाज का पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद, आपने पूरा कर दिया। अभी आर्य समाज वाला पढ़ रहा हूँ मैं। हे इंद्र, परम ऐश्वर्य के देने वाले ईश्वर, यह जो
दुख ग्रहण करने योग्य आप सुनवते उत्तम उत्तम पदार्थों का रस निकालते व पचते पदार्थों को परिपक्व करते हुए के लिए वाजम सबके वेग को आदर्दर्शी सब ओर से निरंतर विदीर्ण करते हो, सह वह करते हो, सह किल यही आप सत्य अर्थात तीन काल में अबाध्य निरंतर एकता रखने वाले हैं। उन ते आपके विज्ञान स्वरूप की प्रयास प्रीति और कामना करते हुए सुवीरास सुंदर वीरों वाले होते हुए हम लोग विश्व सब दिनों में चित्त निश्चय से वरीम उपदेश करें। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। हे मनुष्यों, जो परमेश्वर मूर्ख अधर्मियों से जाना नहीं जा सकता और वह सब जगत का यथा तथ्य रखने वाला व विनाश करने वाला विज्ञान स्वरूप अविनाशी है, उसी की प्रशंसा और उपासना करो। धन्यवाद। आज व्याकरणाचार्य डॉक्टर दुर्गाचार्य शर्मा जी का पढ़ रहा हूँ। हे दुर्धर्ष इंद्र, तुम सोमरस निचोड़ने वाले एवं पूर्णास पकाने वाले यजमान की रक्षा करते हो, अतः तुम सच्चे हो। हम प्रिय एवं वीर पुत्रों से युक्त होकर बहुत दिनों तक तुम्हारी स्तुतियों का पाठ करें। तो इसमें एक शब्द तो उन्होंने यहाँ पर ये जोड़ दिया सोमरस, दूसरा जोड़ा पुरोडास, आगे उसमें जोड़ा कि हाँ हम पुत्रों से युक्त होकर बहुत दिनों तक, तो ये दो तीन शब्द उसमें आए नहीं है मंत्र में, जिसे उन्होंने अपने अनुमान से जोड़ा। धन्यवाद। स्वामी जी आपका माइक बंद है। हाँ, माइक तो बंद है, ये बात सही है। तो बताएं आप लोग, फिर कुछ आगे बढ़ा जाएगा। स्वामी जी मंत्र में आ रहा है कि हमको कोई भी चीज़ जो है वो जो परमात्मा सिखाते हैं उसको गुप्त नहीं रखना चाहिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी, गुप्त रखने का तो कोई कारण नहीं है। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। कई लोग पंडित लोग कहते हैं कि मंत्र को मंत्र दो से यदि तीसरे कान में चला गया तो मंत्र नहीं रहता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये ठीक है, इस पर कई बार चर्चा हुई है। हमारी आपत्ति इतने पर है कि ऐसे लोगों को पंडित नहीं कहना चाहिए, वे महामूर्ख होते हैं। न उन्होंने कुछ पढ़ा है, न किसी और को पढ़ने देना चाहते हैं। उनकी समस्या यही है कि यदि लोग मंत्र सीख जाएंगे तो ऐसे अफड़ पाखंडियों की दुकान कैसे चलेगी, इसलिए वो इस तरह के व्रत के प्रचार करते रहते हैं, और इसका कोई कारण है नहीं, है ना। और हम लोग तो सभी जानते हैं, वेद के सभी मंत्र सभी लोगों के लिए हैं, सब लोग उसको पढ़े जाने समझे। वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है, वो तो सब जानते ही हैं।
तो ऐसे किसी भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ये कनपटोर गुरु लोग कहते हैं, जो जो कान फूकने वाले गुरु हैं वो कहते हैं ये बातें। धन्यवाद गुरुदेव। जी जी वही कहा, आप कुछ हैं पर लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनका क्या करना। ठीक है, मेरा मत इस तरह से है कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो सबके लिए है, तो उसे गुप्त रखा कैसे जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इस मंत्र में कहा गया है कि हम उस ज्ञान को फैलाएं, उस ज्ञान को दूसरों को भी बताएं, तो गुप्त रखने वाली बात तो मंत्र में कोई आई नहीं। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात जो ये है कि जो भी लोग ऐसा कहते हैं तो हमें उनके पास क्यों जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि चूंकि समाज में पौराणिकों की बहुत अधिक मान्यता है, समाज ज्यादातर उन सरल सुलभ चीजों को प्राप्त करना चाहता है, तो जो उसको उस तरह से क्या कह सकते हैं धोखे या ठग के रूप में दी जाती है जो उन्हें अच्छा लगता है, क्या ये भी कह सकते हैं कि उनको मीठा झूठ सुनने की आदत है तो उनको परोसा जा रहा है। अब आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ये आप खुद निर्णय कर लीजिए। जी एक प्रश्न और है मेरा, तो इससे थोड़ा अलग भी है और थोड़ा मिलता जुलता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी बीमारी की बातें, अपने वित्त की बातें, धन वैभव की बातें किसी को भी बताना नहीं चाहिए, ऐसा नीति कहती है। इस विषय में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि वेद तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है कि कुछ दुष्ट लोग हैं उनसे तो छुपाना चाहिए, लेकिन जो मित्र आदि हैं क्या उनसे भी छुपाना चाहिए? जैसा कि आपने ही कहा, ये नीति की बात है। नीति तो यही कहती है कि छिपाना चाहिए। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य की नीति में ये बात आई है कि जिस बात को अपने शत्रु से छिपाना चाहते हो उसे अपने मित्र को भी मत बताओ। समझ रहे हैं ना? कौन सा मित्र कब शत्रु बन जाएगा कौन जानता है। आप देख रहे हैं, इस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतते उस पार्टी में पहुंच गए तो सारे रहस्य वहां उगलेगा। तो राजनीति कूटनीति के क्षेत्र में तो ये कहा गया है कि जो बात अपने शत्रु से छिपाना चाहते हो उसे मित्र को भी मत बताओ। और जो हम लोग कह रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, वो बिल्कुल अलग बात है। सत्य बोलने का इससे कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये हम निश्चय कर सकते हैं, ये हम अपनी नीति के अनुसार तय करेंगे। आवश्यक नहीं है कि अपनी हर बात हम सबको बताएं। जितना बोलेंगे हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये बात तो ठीक है ना। इससे मैं अपने विषय में कह सकता हूं, जो हमारे निकट के थोड़े से लोग हैं जानते हैं, मैं शब्दशः सत्य बोलता हूं। प्रयास यही है कि झूठ मैं नहीं बोलता, ठीक है। इसका ये अर्थ नहीं है कि सब कुछ सबको बताते ही रहा जाए, तो वही बताते रहा जाए। जिससे जो बात होगी, जितना आवश्यक होगा बताया जाए ना। सत्य बोलने का ये अर्थ नहीं है कि सारी जानकारी हम बिल्कुल लिए बैठे और सबको टेप सुनाते रहें। जहां जितना आवश्यक होगा बताया जाएगा, शेष नहीं बताया जाएगा। जो अपने निकट के लोग हैं वो अधिकतम बातें जानते हैं, निकट के लोगों से कुछ भी छिपा नहीं होता। और शेष ये है कि आज जितना आवश्यक हो बताइए। कोई बात हम नहीं बताना चाहते हैं, किसी ने उस दिशा में कुछ पूछा भी तो हमने पेट डाल गए, अरे छोड़िए क्या लेना देना है, होगा नहीं बताया। झूठ नहीं बोलेंगे, इतना बचा लेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। एक बार मेरे घर में कुछ सन्यासी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सब बात बता देते हो, दिल की बात अपने दोस्तों से मत गाया करो, ऐसा उन्होंने मुझको बोला था। तो मुझको आज तक यह बात याद है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपनी बात भी नहीं छुपाता और सदैव मैं सत्य ही बोलता हूँ।
कि ये नीति ठीक है सत्य बोलने वाली, देखिए सत्य बोलने से हमें कुछ व्यवहारिक लाभ भी होते हैं, ये भी समझिए ना। यदि हम आप सत्य बोलते हैं तो उसका लाभ क्या है? मैं किसी अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं कि झूठ बोलना पाप है, उससे क्या होगा। सत्य बोलने का व्यवहारिक लाभ ये है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। झूठ बोलना कठिन है, सत्य बोलना सरल है। जो सत्य है हम जानते हैं, भाई जितना बोलेंगे सत्य बोलेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। झूठ बोलने पर कहा जाता है इनसे कुछ कहो उनसे कुछ कहो, दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर कुछ और कहो। ये ध्यान रखो किससे क्या कहा है, तो ऐसा ना हो कभी कुछ और कहा था कभी कुछ और कहते, क्योंकि झूठ तो अनंत हो सकते हैं और फिर झूठ पकड़ा जाएगा तब क्या करेंगे। क्योंकि गणित की सीधी सी बात है, 2 और 2 4 होते हैं, जिसे कहते हैं उदाहरण में मुहावरे में, भाई 2 और 2 4 होते हैं तो होते हैं, कोई समस्या नहीं है। किसी को हमने 3 बताया है, किसी को 5 बताया है, तब उसमें हो सकता है पहले पिछली बार तो तुमने ये बताया था, इस बार ये क्यों बता रहे हो, तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। जब हम सच बोलते हैं तो कुछ पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो झूठ पकड़े जाने और फिर उसमें वो समस्याएं और ध्यान रखो किससे क्या कहा कैसे कहा, तो मस्तिष्क पर बोझ पड़ेगा, उससे तनाव होगा। एक तो हम इससे मुक्त रहते हैं, दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा भाई हमारे निकट के थोड़े से लोग हैं वो जानते हैं कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, तो इसका एक व्यवहारिक लाभ ये भी है, कोई मुझसे कुछ झूठ बोलने के लिए दबाव भी नहीं डाल सकता। अरे भाई जरा उनसे ऐसा कह देना, सच तो नहीं है लेकिन किसी ने भाई हमारे लिए भाई जरा देखो वो आएंगे उनको ऐसा बोल देना, उनको पता है ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। अधिकतम ये है कि भाई आप ये चाहते हैं कि ये बात उनके सामने ना आए, हम जानते हैं आपने थोड़ा सा हमको बता दिया, तो सहज भाव से बातचीत में मान लो हो सकता है हम बोल जाते, तो इतना हम बचा लेंगे कि उस विषय की हम चर्चा वहां नहीं करेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलें। तो हम अनावश्यक दबाव से और तनाव से बचे रहते हैं। सत्य बोलने का ये व्यवहारिक लाभ है, हम कोई आध्यात्मिक धार्मिक लाभ नहीं बता रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है उसका दंड मिलेगा और सत्य बोलेंगे तो ये स्वर्ग ये क्या मिलेगा, इस तरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यवहारिक लाभ है और उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये लाभ तो हमें हो रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। आपने जो बताया सन्यासी की बात है, जिस किसी भी बात है, तो ये हमेशा निर्णय करना पड़ता है कि हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, और जो लोग हमसे सुन रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें हम बता रहे हैं, वे लोग हमारे साथ में संवेदना कैसी रखते हैं, उनके मन में दुर्भावना है सद्भावना है। यदि जैसे आपने कहा रोग की बात हो, रोग की बात तो आमतौर पर चिकित्सक को बताई जाती है, लेकिन आप कुछ अपने स्वजनों स्वमित्रों को बता सकते हो जो आपके साथ में सद्भावना रखते हैं, लेकिन हर एक को बताने से आपका दुख घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा होता। जो लोग आपके सहृदय हैं, आपके साथ में अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनके साथ यदि आप बताते तो वो आपके बारे में विचार करते, कुछ आपको उसका समाधान बताने का प्रयास करते, नहीं होता तो आपके लिए ढूंढते हैं। उनको तो बताना ठीक है, लेकिन जो लोग उसके बजाय आपका मजाक बनाएं, आपके उस कमजोरी के ऊपर ताना बाना बने, आपकी उस कमजोरी को लेकर के आपका नुकसान करें, तो उनसे तो बताने से बचना पड़ेगा। जैसे आपने हमें सत्य बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, बोलना चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसा आपके बीच में व्यक्ति है, चाहे रिश्तेदार हो, नजदीकी हो या और भी कोई हो, जिसके मन में आपके विरुद्ध कुछ चलता रहता हो, तो उसको बताने से आप उल्टे मुश्किल में पड़ सकते हो। कि जैसे ये मालूम होगा आपका धन संपत्ति इस तरह से है, तो आपसे हड़पने का भी प्रयास भी कर सकता है, आपको धोखा देना ठग देने का भी प्रयास कर सकता है, तो उससे तो निश्चित रूप से बचाना होगा। यदि आपके पास कोई आमदनी है, जो आपके परिचित स्वजन लोग वो तो जानते हैं, लेकिन यदि किसी हर एक को आप बताओगे जो उनके अलग है, जिनके मन में आपके प्रति कोई सद्भाव नहीं है, वे आपके प्रिय भी नहीं है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी आय को जान करके कि आपके स्रोत किस तरह से हैं, तो उन लोगों से निश्चित रूप से हमको बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए उन बातों को। ये बात जरूर, आप झूठ मत बोले, इस बात को अलग तरीके से बोल दिए। जैसे मान लीजिए किसी की आमदनी जो है 25,000 रुपये महीने की है, अचानक कोई पूछे भाई आपकी क्या आमदनी क्या है, हाँ भैया ठीक है, दाल पानी का खर्चा चल जाता है, नहीं कुछ भी खर्चा तो आता है, पैसा तो खर्चा होता है,
अब होता है तो खर्च कर लेते हैं, उसको मिलता है भगवान पूरा कर देते हैं। वही पौराणिक वाला तरीका हथकंडा, उस तरह से आपको व्यवहार करना पड़ेगा उनके साथ। अगर आपको बताया मुझे 20,000 मिल सकता है, उसके बाद 12,000 की हमने वो सोचा मैं 8,000 कैसे ठग लूँ, तो वो आपके साथ में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये हमको समझना पड़ेगा कि हमें किसको बताना है। क्या बोलचाल में इसको कह सकते हैं सारी बातें सापेक्ष हैं कि हमें जो व्यक्ति जैसे मिल रहा है व्यवहार कर रहा है उसके साथ हमको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। धन्यवाद जी। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही रखिए गोय, सुन अठलय हैं लोग सब, बांट न लय हैं कोय। तो जो बहुत निकट के लोग हों उनसे तो दिल खोल देना चाहिए और सबके साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे लगता है ये विषय पर्याप्त हो गया होगा। तो अब वेद संबंधी कोई चर्चा, कोई प्रश्न हो तो हम लोग वेद को दृष्टि में रख सकते हैं। हाँ बेबी भैया, अब यदि आप कुछ बोलने की स्थिति में आए हो तो बोल सकते हैं। पहले भी जुड़े हैं लेकिन कभी कभी जुड़ पाते हैं, तो भी चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं और लोग भी बोलेंगे। स्वामी बोलो भाई, शापुत्री जी आप ही बोलो। हाँ स्वामी जी, एक मंत्र है ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 का मंत्र 1:24:1 जी। अब है तो क्या किया जाए भाई, मंत्र तो है ही वेद में, उसका करना क्या है ये बताओ। ये इसका वर्णन महर्षि दयानंद जी ने सत्या प्रकाश में किया है कि इससे पुनर्जन्म और ये मुक्ति से लौट के पुनर्आगमन होता है, ऐसा किया है। इसका अर्थ जानना चाहता हूँ स्वामी जी। जी, जो अर्थ किया है वो पढ़ दीजिए, मिलावट हटा दीजिए, जो बचेगा वो मंत्र का अर्थ सही होगा। हम लोगों का तरीका तो विकसित हो गया है ना, तो इसमें कोई भ्रम रहा नहीं। आप दयानंद जी का किया हुआ अर्थ ही पढ़ दीजिए, आप बता रहे हैं तो उनका किया हुआ अर्थ उपलब्ध है। नहीं कोई बात नहीं, आप आर्य समाज का ही अर्थ पढ़ दीजिए, उसी से हम तय कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, कोई समस्या नहीं हमें। ठीक है, आप आर्य समाज का पढ़ दीजिए, हरीश जी उन लोगों का पढ़ देंगे, सब सामने आ जाएगा। जी स्वामी जी, मैं पढ़ता हूँ अर्थ। थोड़ी देर रुकिए, मैं भी निकाल रहा हूँ। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र संख्या 1। मंत्र है, बहुत पॉपुलर मंत्र है। कस्य नूनम कतमस्य अमृतानम मनामहे चारु देवस्य नाम, कोनो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। इसका अर्थ किया है महर्षि दयानंद जी ने। हम पदार्थ है, हम लोग, कस्य कैसे गुणकर्म स्वभाव युक्त, कतमस्य किस बहुतों। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या शब्द आपने पढ़ा इस मंत्र का, क्या है? कतमस्य। कस्य, कस्य, कस्य का अर्थ हुआ किसका। बाकी जो है वो मिलावट है, मिलावट हटाते चलो। यदि यहाँ उस मिलावट से कोई हानि नहीं हो रही जो मूल विषय है, लेकिन सत्य अर्थ जानने के लिए मिलावट हटाते चलें। कस्य बहुत सीधा साधा शब्द, नाम का शब्द है, प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी भी जानता होगा। कस्य का अर्थ हुआ किसका, बाकी जो लिखा है वो मिलावट है, उसे हटा दीजिए। अब आप आगे बढ़े। कतमस्य किस बहुतों, अमृतानाम उत्पत्ति विनाश रहित अनादि मोक्ष प्राप्त जीवों और जो जगत के कारण। ये पूरा का पूरा मिलावट है। शब्द क्या है? अमृता नाम। इसका क्या अर्थ हुआ? अमृतों का। अमृत का बहुवचन षष्ठी विभक्ति है। ठीक, अमृता नाम माने अमृतों का। और बाकी जो पढ़ा आपने वो सब मिलावट है, वो कचरे में डालिए, फिर आगे बढ़िए। देवस्य, जब तक मिलावट नहीं हटाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। देवस्य, देव प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखों को देने वाले देव का निश्चय के साथ। देवस्य माने देव का, बस इतना ही पढ़ते जाइए।
चारु ठीक। सुंदर नाम प्रसिद्ध नाम को मना महे जाने की जो नूनम निश्चय करके कह कौन सुख स्वरूप देव नह मोक्ष को प्राप्त हुए हम लोगों को मह्ये। सिर्फ एक रुकिए रुकिए, ये मोक्ष को प्राप्त हुए कहां से आ गया? बहुत कचरा मिलाया हुआ है भाई, तो इस अनर्थ को हम क्या कर सकते हैं? न माने हमारा, हमको, हम लोगों को, यहां तक तो चल गया। यदि हम लोगों को कह रहे हैं, अब ये मोक्ष प्राप्त तो इस मंत्र में आएगा ही नहीं। ये कचरा ठूंसा जाएगा तो अनर्थ होगा ही होगा। कचरा हटाना सीख लीजिए, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ये जो मिलावट है, जो लोगों ने वेद मंत्र का अर्थ करते समय उसमें कचरा मिला रखा है, इस कचरे को साफ करने का छन्ना सूप तो आपको रखना पड़ेगा। जी इतना तो स्वामी जी, सीखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। जी स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मह्ये, मैं पढ़ दे रहा हूँ बस। मह्ये बड़ी कारण रूप नाश रहित अदितये पृथ्वी के बीच में। अब महे में महे का मतलब महान, बड़ा तो ठीक है। ये कारण रूप और नाश रहित तो अपनी ओर से मिलावट है ना। जी ये तो नाश रहित मिलाया है, लेकिन हम यही कहते हैं इस मिलावट का नाश हो तभी भला होगा। जी जी आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। अदितये पृथ्वी के बीच में पुनः पुनर्जन्म। अदितय का अर्थ हुआ आदित्य के लिए, इसमें पृथ्वी कहां से आ गई? जी पुनः, अदितय सात्विक चतुर्थी विभक्त एक वचन है। अदितय का अर्थ हुआ आदित्य के लिए। ठीक, जी स्वामी जी। पुनः पुनर्जन्म दात देता है। पुनः है तो इसमें जन्म क्यों ठूसा गया? पुनः जी। है, पुनः माने पुनः, फिर इतना ही पढ़िए। उसमें ये अब उसमें है पुनः, और आपने उसमें जबरदस्ती जन्म ठूस करके पुनर्जन्म बना दिया। अब आप कहेंगे जो भाई पुनर्जन्म मिल गया, तो भैया इससे तो नहीं चलेगा भाई ना। ये कबीर मनीषी में कबीर साहब आ गए, ऐसा अनर्थ स्वीकार नहीं कर सकते। तो वेद में पुनर्जन्म नहीं है। जहां भी है अर्थ में इस तरह से कचरा ठूस करके, मिलावट करके, जबरदस्ती उसे लाने का दुष्प्रयास किया गया है। इस पाखंड से बचिए। वेद में पुनर्जन्म नहीं है, वहां केवल पुनः है, जन्म जोड़ा गया है। वेद में पुनर्जन्म होता तो उसकी बात करते। ठीक है जी स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप। दात देता है जिससे कि हम लोग पितरम पिता च और मातरम माता च और स्त्री पुत्र बंधु आदि को दृश्यम देखने की इच्छा करें। हो गया ठीक स्वामी है। जी। अब स्त्री पुत्र बंधु आदि तो इसमें है नहीं, पितरम मातरम है। यद्यप उसको लाने से कोई हानि नहीं है, स्त्री पुत्र बंधु आदि कह दें, उसको जोड़ने से कोई हानि तो नहीं हुई, फिर भी मिलावट की क्या आवश्यकता थी? पितरम मातरम चा, अर्थात पिता को और माता को, इसका अर्थ इतना हुआ। पिता को और माता को पुनः देखने की इच्छा करें, बिल्कुल करें। आपको कार्य व्यापार के लिए, आजीविका के लिए दूर कहीं जाना पड़ता है, बालक को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता है, और वो कामना करता है कि शिक्षा पूरी होगी, हम जाकर पुनः माता पिता को देखेंगे। बहुत अच्छी भावना है, होनी ही चाहिए। आपको आज भी देखिए, लोग आजीविका के लिए, नौकरी के लिए कहाँ कहाँ दूर देश जाते हैं, तो भैया माता पिता की याद तो आएगी ना, आनी भी चाहिए। कहते भाई चलो कब हम घर लौट कर जाएंगे, माता पिता को पुनः देखेंगे। अब इस पुनः में जन्म जोड़कर पुनर्जन्म कर लिया, और जाने क्या क्या। देखिए लगभग सभी शब्दों में भयानक मिलावट की गई है। तो बस मिलावट को हटाना सीख लीजिए, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, मैं भी अब आपके तरह ही अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक पुनर्जन्म वेद में नहीं मिलेगा, मैं भी पुनर्जन्म नहीं मानूंगा। धन्यवाद। बस करता हूँ डॉक्टर गंगा साहेब शर्मा जी का, उन्होंने इस मंत्र का बस एक मिनट इतना कह दूं कि वैदिक होना यही है। जो हमारा विचार है वो वेद में खोजना या थोपना, ये वैदिक होना नहीं है। जब हम वैदिक हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पूर्वाग्रह मुक्त होकर वेद को पढ़ें। जब वेद में मिलेगा तब मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम पुनर्जन्म मानते हैं इसलिए वेद में खोजेंगे, हम मूर्ति पूजा मानते हैं इसलिए वेद में खोजेंगे, है ना, हम त्रैतवाद मानते हैं तो वेद में खोजेंगे नहीं। आप वेद को बिल्कुल दुराग्रह से मुक्त होकर, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कोरे कागज की तरह पढ़ना आरंभ कीजिए। जो मिल जाएगा उसे मान लीजिए, ये वैदिक होना है।
ठीक है, हरीश जी पढ़िए। जी, डॉक्टर गंगा साहब शर्मा जी व्याकरणाचार्य लिखते हैं, मैं देवताओं में से किस श्रेणी के किस देवता का सुंदर नाम पुकारूं? कौन देवता मुझ मरने वाले को इस विशाल धरती पर रहने देगा, जिससे मैं अपने माता पिता को देख सकूं? ये इसमें बिल्कुल सीधा सीधा था, हालांकि थोड़ा सा शब्दों का जोड़ तोड़ किया तो ठीक है, चल जाएगा। बाकी इसमें कहीं भी ऐसी मिलावट नहीं दिखाई दे रही जो पुनर्जन्म भी स्थापित करे। इन्होंने केवल देवता की मिलावट की है। कस माने किसका, उन्होंने कह दिया किस देवता का। मुझे लगता है पूरे मंत्र में उन्होंने केवल देवता में मिलाया है, मिलावट किया है केवल देवता की। उनके मिलावटी देवता को हटा दीजिए तो शुद्ध ईश्वर का स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार स्वामी जी का देवता अग्नि है, तो उन्होंने उस तरह से लेकर के चला, ऐसा इस मंत्र के अर्थ से दिखाई देता है। इसी प्रकार स्वामी जी कई विद्वान ये भी कहते हैं कि वेदों में ये जो नियोग करते हैं, ये नियोग भी नहीं है वेदों में। क्या ये बात भी सच है स्वामी जी? भैया मैं फिर कहूंगा, नियोग है या नहीं है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैंने इस पर बहुत कोई विचार नहीं, आज उसकी आवश्यकता नहीं रही, इतना तो माना जा सकता है। उस समय आवश्यकता थी, अब नहीं रही है बहुत तरीके, ठीक है ना। जिन परिस्थितियों में नियोग होता था, वेद में हो या ना हो, लेकिन ये प्रश्न जो उठा रहे हैं ये पौराणिक लोग हैं। निश्चित रूप से पौराणिक लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, और दयानंद जी को वो कह सकते हैं कि एक अपमानजनक तरीके से नियोगानंद कहते हैं। ये बड़ा नियोग का प्रचार कर रहे थे, उसको वो व्यभिचार जैसा बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ यही कहेंगे कि भैया उसी तरह से खोजिए, जब वेद में कोई नियोग का मंत्र मिल जाए तो है, नहीं है तो नहीं है। भाई नियोग वेद में हो या ना हो, यदि समाज के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक था तो अपनाया गया, आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मत अपनाइए। ये तो नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियोग करना चाहिए, ये तो दयानंद जी ने नहीं कहा कि वेद में कोई ऐसा आदेश दिया हो कि सबको नियोग करना ही चाहिए, है ऐसा तो निश्चित रूप से नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में नियोग किया जा सकता है, किसी आपात धर्म है, विशेष परिस्थिति में नियोग कर सकते हैं। वेद में यदि होगा तो इतना ही होगा, यदि होगा। मैं कह रहा हूं, मेरे पास इस समय कोई मंत्र नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं देखो इस मंत्र में नियोग बताया गया है। कुछ संकेत कहीं मिले ना मिले, अब ये तो आर्य समाजियों को बताना पड़ेगा कि नियोग वेद में है या नहीं, वो मानते हैं वो बताएं। तो जो मानता होगा ये उसको दिखाना पड़ेगा है या नहीं। मुझे वेद में अब तक नहीं दिखा है, यूं कहे मैंने इधर ध्यान भी नहीं दिया है, क्योंकि उसको खोजने की मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मैंने कुछ भी खोजा नहीं, मैंने सहज भाव से वेद पढ़ा, जो मिल गया वो मान लिया, जो नहीं मिला वो नहीं माना। तो हमने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे नियोग वाला कोई मंत्र नहीं मिला, ये मैं स्वीकार करता हूँ, और उसको मिलने या न मिलने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ ये विषय महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं, किसी के लिए होगा तो अपना खोजे। जी, आर्य समाजी भी बहुत सारे विद्वान अब नियोग को वेद में नहीं है ऐसा ही कहते हैं। नहीं, कोई वेद में है या नहीं है इस बात के लिए कोई जरूरी नहीं है, ना कोई गारंटी है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि संतान उत्पत्ति की क्रिया सहज और प्राकृतिक है। जैसे महाभारत के अंदर हम सभी ने देखा कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये तीनों भाई परस्पर वेद व्यास के साथ संसर्ग से नियोग से उत्पन्न हुए, उन पतियों के मरने के कारण। तो अब इस स्थिति को कोई क्या कहेगा समाज में? आज के समाज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गुपचुप हैं, उनके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि ये तत्कालीन स्थितियों को सामने उजागर होने से इस पर हायतौबा मचाई जा रही है, और उस परंपरा को या उस व्यवस्था को बदनाम करने के सारे हथकंडे लगाए जा रहे हैं। चाहे वो हमारे पौराणिक साथी बोले या अन्य दूसरे बुद्ध या भीम अम्बेडकर वादी बताते रहें, तो ये इसको बोलो दुराचार के नाम से ले जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, सोचिए विचार करके
कि क्या संतान उत्पन्न करना किसी का निजी अधिकार नहीं है? तो उसमें आप क्यों दखल दे रहे हो भाई? वो कैसे उत्पत्ति कर रहा संतान की अपने परिवार को, वंश को चलाने के लिए, उसका विषय है, हमारा या दूसरे समाज के अन्य का नहीं। हाँ, समाज का या अन्य का विषय ये हो सकता है कि समाज में दुराचार व्यभिचार ना फैले, तो वो तो नहीं फैल रहा। संतान उत्पत्ति के बाद सब अलग अलग हो गए। फिर तो इस बात को मैं समझना पड़ेगा कि दोनों बातों में अंतर किस तरह से है। और संभवतः जहाँ तक मुझे याद आता है, दयानंद जी ने लगभग उसी तरह से ही कहा है। वेद मंत्र का उसमें तो उदाहरण नहीं आया। ये देखिए, स्पष्ट हो गया, दयानंद जी ने कहा, उन्होंने कोई वेद मंत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसका अर्थ है कि उनको भी नहीं जानकारी थी, कोई वेद मंत्र उनके समझ भी नहीं था, नेता लिखे होते। हो सकता है किसी अन्य ग्रंथ में आया हो, या महाभारत आदि के उदाहरण से ही उन्होंने कह दिया हो कि हाँ भाई नियोग की परंपरा। लेकिन नियोग की परंपरा थी, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अभी मुझे ध्यान आया, ये शायद जो जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी पुस्तक के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में एक सीरियल जो आया था धारावाहिक दूरदर्शन पर, उसमें भी ये उदाहरण इस संदर्भ में दिया गया था। 3 पिता का पुत्र, एक पिता जो मरते मरते एक कन्या को, ये कह सकते हैं एक वादा, उससे वचन ले गया कि भाई तुम वचन दो कि मेरे पुत्र की मां बनोगी, इतना कह के वो मर गया। वो मर रहा था, उसको पता था, बोला मेरा जीवन एक क्षण का है, मैं मरने वाला हूं, मैं थोड़ा शांति से मर सकूं तो तुम वादा करो। अब एक लड़की जिसको अभी विवाह करना था, क्या सपने होंगे, और उसने वो किसी परिस्थिति में मिल गए और बांध दिया कि नहीं तुम मेरे पुत्र की मां बनोगी और मेरे उद्देश्य को पूरा करोगे, जिसने मुझे ये मरणासन स्थिति में छोड़ा है, ये दंडित जो भी मेरे साथ अत्याचार किया है उससे बदला लेना, उसके लिए तुम एक पुत्र उत्पन्न करो। और वो तो तत्काल मर गया। उस युवती ने तो उस व्यक्ति को जीवित अवस्था में छुआ भी नहीं। अब वो उसने वचन ले लिया था, एक प्रकार से पति हो गया। देखिए, कोई विवाह संस्कार नहीं हुआ, बस मरते मरते वो व्यक्ति मिला, उसका हालचाल पूछा होगा, क्या कैसे, उसको क्या बचाए। उसने कहा मुझे बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना तुम मेरे लिए कर सको तो कर दो, मैं शांति से मर जाऊंगा। तो जैसे तैसे उसने हाँ कर दी और वो विवाह भी मान लिया गया। और उस विवाह के संबंध के निर्वाह के लिए उस युवती ने नियोग के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न किया। ठीक, अब उसके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य था, किसी अत्याचारी से बदला लेना था। वो साधारण परिवार की युवती थी। अब यहां ये भी देख लीजिए, इसमें कोई जाति गोत्र भी नहीं पूछा गया। पता नहीं वो पुरुष किस जाति वर्ग का था और ना वो महिला कहाँ की थी, पता नहीं। अचानक मरते मरते भाई किसी को मरणासन देखा, उसने बस केवल दयावश हालचाल पूछा और वहां ये बात हो गई और उसका जीवन तो हो गया समाप्त। उसने किसी से नियोग द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न भी कर दिया। अब ये हुआ कि अत्याचारी से बदला लेना है और उसकी इतनी स्थिति नहीं कि बच्चे को ऐसा कुछ महान शक्तिशाली बना सके, साधन संपन्न बना सके। तब क्या हो, एक योजना बने कि एक राजा है क्षेत्र में जो निसंतान है, तो योजना बनी कि इस बच्चे को उस राजा का पुत्र बना दिया जाए तो राजकुमार हो जाएगा, तो ये शक्तिशाली हो जाएगा, उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। राजा नहाने वहाने नदी किनारे जाते होंगे, वहीं उसको सीढ़ियों पे डाल दिया। जैसे तैसे राजा ने अंधेरे में आते जाते देखा, उसने भी ईश्वर की कृपा वरदान समझा, उस बच्चे को अपना लिया। बच्चा बड़ा हुआ, पला बड़ा, उसको उसकी उस माँ ने जैसे तैसे समझाया बुझाया कि भाई ऐसी ऐसी तुम्हारी कहानी है, इस तरह से तुमको उत्पन्न किया है, तुमको अपने उस पिता के अत्याचार का बदला लेना। अब उस पिता से इस पुत्र का क्या संबंध है सोचिए। उस माँ का ही उससे कोई संबंध नहीं था, पिता का उस बच्चे का क्या होगा। और उस बच्चे से जो करते बना उसने किया धरा, जो भी हुआ। तो उसके बाद प्रश्न ये उठा, जो अब ये हो सकता है कहानी काल्पनिक हो, लेकिन किसी प्राचीन ग्रंथ में आई है, उस संदर्भ से उन्होंने लिखा था कि 3 पिता का पुत्र, उसका असली पिता कौन है। वो पौराणिक कहानी पौराणिक तरीके से कही गई है, तो उसका वास्तविक पिता कौन है। वो व्यक्ति जिससे उसका कथित रूप से विवाह वागदान केवल हुआ, बस केवल बोल करके सहमति दे दी, हो गया विवाह,
वो उसका पति हुआ, एक क्षण में मर गया, उसको छुआ भी नहीं, ढंग से देखा भी नहीं। उसका पिता वो माना गया, उसको माना गया जो उसी समय मर गया था, जिसने नियोग के द्वारा उत्पन्न किया। दूसरे का दावा यह था कि मैं इसका पिता हूं, पिता तो मैं हूं, जन्म तो मैंने इसका दिया, उत्पन्न तो इसको मैंने किया। लेकिन बच्चा उत्पन्न हुआ, माँ ने कहा तुम निकल लो यहां से, तुम्हारा काम तो समाप्त हो गया। तुमको जिसलिए रखा था एक कर्मचारी की तरह मान लीजिए, उसका था कि भाई रख लिया, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, तुम जाओ अपने रास्ते। जिस राजा ने उसको पाला, दत्तक पुत्र उसका हुआ, पालन करता पिता तो वो हुआ ना। तो ये कहा गया एक प्रकार से व्यवहारिक रूप से उसके 3 पिता हो गए, लेकिन उसका वास्तविक पिता उसे माना गया जिसको उसकी मां ने मरते मरते वचन दे दिया था कि ठीक है, मैंने तुमको पति स्वीकार किया और मैं तुम्हारे पुत्र को जन्म दूंगी जो तुम्हारे अत्याचार का बदला लेगा। तो ये कोई आर्य समाज की कहानी नहीं है। नेहरू के माध्यम से हम अवश्य उसको देख पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहानी किसी प्राचीन ग्रंथ में आई है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में हो मुझे लगता है, या शैली तो पुराणों की है, लेकिन जिस तरह से वहां प्रस्तुत किया गया था मुझे लगता है ये पुराणों की नहीं, थोड़ा पहले की ब्राह्मण ग्रंथ आदि में कहीं हो सकता है। कहाँ का था ये मुझे नहीं ध्यान है, किसी और को हो तो बता सकते हैं। कहानी इस बात का प्रतीक है कि नियोग की प्रथा कितनी प्राचीन है और जाति धर्म का कोई बंधन नहीं। उसमें यही दिखाया गया था कि जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था, इस रूप में उसको स्वीकार किया गया था। अब आपके सामने एक बात और रखता, उदाहरण के लिए, जो अपने खजुराहो व कोणार्क के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं मिथुन मूर्तियों के लिए, तो उस समय पर लोग चूंकि युद्ध में जुटे रहे लगातार, तो जनसंख्या कम हुई, तो उस आबादी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों में संतान उत्पत्ति की इच्छा जागे, इसलिए इन मंदिरों का निर्माण किया गया जिनके बाहर मिथुन मूर्तियां बनाई गई। तो अब कोई यदि ये कहे कि उन दोनों तो व्यभिचार फैला हुआ था, तो उनकी बुद्धि को क्या कहा जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। आज की तारीख में भी आपको जानकारी कितनी मुझे नहीं मालूम, बाइबल के बाद या बाइबल के अनुसार ईसाइयों की एक परंपरा है, स्किन टू स्किन नॉट सिन, चमड़ी का चमड़ी से कोई पाप नहीं है, जिसके अंतर्गत उनके यहाँ पर यदि कोई अतिथि जाता है तो उसके लिए सेवा शुश्रूषा करने उस परिवार में गृह स्वामी उसके साथ होती है। अब आप इसे क्या कहोगे, क्या व्यभिचार का नाम दोगे? देखिए विषयांतर हो रहा है, उनका प्रश्न जितना था उतना ही रखें। नियोग प्रथा पर बात थी, अब इधर उधर में भटकना नहीं है, तो वो बात पूरी हो गई। अब कुछ और हो तो रखें, नहीं दूसरों की बातें नहीं करनी है ना। प्रश्न केवल नियोग था, और नियोग के अलावा कहीं और हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और कोई बात हो तो रख सकते हैं। ऋषि सिंह जी, बीपी जी कुछ कहना चाहें तो बता। गुरुदेव, मैंने भी ये कहीं सुना है, संभवतः आर्य समाज भी सुना है, दयानंद जी की बात है कि उन्होंने ये कहा संतानोत्पत्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो कुछ वर्ष दिया हुआ था, कितने वर्ष बाद में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए नियोग किया जा सकता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ऐसा मैंने सुना है। धन्यवाद गुरुदेव। नहीं ये तो ठीक है, उन्होंने ये कहा ये व्यभिचार नहीं है, क्योंकि ये स्वीकृति, वैसे तो आप कहें विवाह भी व्यभिचार है, लेकिन नहीं, बोले विवाह क्यों व्यभिचार नहीं, क्योंकि वो परस्पर सहमति स्वीकृति से हो रहा है। परस्पर स्वीकृति है, बाकी परिवार समाज की भी सहमति है, बहुत अच्छी बात है। तो उनका नियोग भी ऐसे ही बाकायदा नियुक्त होता है, वो भी एक प्रकार का विवाह है, वो अल्पकालिक विवाह है, केवल एक उद्देश्य के लिए संतान होने तक, गर्भाधान होने तक ये संबंध रहेगा। वो भी परिवार की, समाज की सबकी सूचना सहमति के साथ वो घोषित तौर पर नियुक्त किया जाता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति से नियोग करके संतान उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए उसे व्यभिचार नहीं माना गया। कुंती के 6 पुत्र नियोग की ही संतान है, मतलब 5 पांडव जो कहलाते हैं, और सबसे उनका बड़ा भाई कर्ण। तो कर्ण और 5 पांडव, ये 6 कुंती के पुत्र सब नियोग के ही संतान हैं। उनके पद पांडु से तो उस प्रकार से कोई नहीं है। ये 5 पांडव कहलाते हैं, पांडु पुत्र कहलाते हैं, और पांडु का पुत्र उनमें से कोई नहीं। तो जो पौराणिक लोग भी हैं वो भी नियोग को नकार नहीं सकते, भले ही उसमें वो लीपा पोती करना चाहें कि वहां कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, कोई गर्भधारण नहीं हुआ, कोई देवता आया और उसने बस
कह दिया मुंह से पुत्र हो जा और हो गया। अब ये तो कह लीजिए कि बाद में लिपा पोती करने के लिए इस तरह कहानियां गढ़ दी गई हों, वो व्यास जी के लिए भी कहीं कहीं कुछ इस तरह कहना चाहते हैं के लिए, तो वो तो एक व्यर्थ की बात है। लेकिन नियोग की प्रथा तो दृढ़ता से मान्य रही है। गुरुदेव शायद सहदेव जी जो है पांडु के ही पुत्र थे। सहदेव नहीं, आपने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन वो देख लीजिएगा ये है नहीं। ये अश्विनी कुमार के पुत्र हैं नकुल और सहदेव दोनों। वो अलग अलग देवों को जो बताया जाता है ना, तो वो अलग अलग देव जो कहे गए हैं, ये सूर्य पुत्र है, वो इंद्र पुत्र है, वो वायु पुत्र हैं। तो नकुल सहदेव अश्विनी कुमार जो युगल माने जाते हैं, अश्विनी कुमारों के पुत्र ये नकुल सहदेव कहे गए। वो देख लिया, वो लगभग स्पष्ट है। जी धन्यवाद। चलिए, आज और लोग जुड़े भी नहीं हैं, तो हाँ बेबी भैया कुछ कहना हो तो रखो, चर्चा करें, और नहीं तो फिर समापन कर लिया जाएगा। और क्या कोई विशेष बात ना हो तो हाँ, इधर तो लोग थे, आज संयोग से जो भी कारण हो लोग जुड़ नहीं पाए। तो चलिए देख लीजिए, कुछ बात हो तो रखें, तो समापन करें। जी बोलिए। स्वामी जी, यदि समय हो तो एक प्रश्न और रख लूं? बोलो। स्वामी जी, इसी प्रकार से 4 आश्रमों की बात लोग करते हैं आर्य समाज में, तो ब्रह्मचर्य सूक्त से तो ब्रह्मचर्य आश्रम आ जाता है। इसी प्रकार से अध्याय 8 यजुर्वेद के अध्याय 8 से गृहस्थ आश्रम आ जाता है। बात रही लास्ट के 2 आश्रमों पे, तो इस विषय में बहुत विवाद होता है आर्य समाज में। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शब्द है संन्यास, ये तो वेदों में है ही नहीं, एक बार भी नहीं आया। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आया हुआ है। जो व्रात्य सूक्त है अथर्ववेद कांड 15, उससे संन्यास आश्रम हो जाता है। और रही बात वानप्रस्थ की, तो वो भी उसी में इंक्लूडेड है कह देते हैं। तो क्या वेदों में मूल रूप से धातु अर्थ के साथ क्या ये लास्ट के 2 आश्रम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने कहा ब्रह्मचर्य सूक्त तो है, ठीक है ना, वेदायन में भी दे दिया है हम लोगों ने, ब्रह्मचर्य सूक्त और गृहस्थ सूक्त दोनों है, ठीक है ना। आपने यजुर्वेद अध्याय 8 जो बताया वो ठीक है, होगा। लेकिन वेदायन में हम लोगों ने संभवतः ऋग्वेद से ही, अथर्ववेद से ये वो ब्रह्मचर्य सूक्त, ब्रह्मचारी सूक्त और गृहस्थ सूक्त दोनों दे दिए हैं ऋग्वेद से ही संभवतः दोनों। तो ब्रह्मचारी सूक्त, गृहस्थ सूक्त तो हमारे पास हैं, उपलब्ध है, वेदांत में दे दिए। लेकिन वानप्रस्थ और सन्यास का कोई उल्लेख मुझे वेदों में नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं, मेरी भाषा यही कि मुझे अब तक नहीं मिला। या कोई खोज के ले आएगा, मिल जाएगा तो उस पर विचार करेंगे, हम उसको भी सम्मिलित कर देंगे। वेदांत में नहीं, वैदिक धर्म में या वेदभाष भूमिका में कहीं डाल देंगे, क्या है, अलग से पुस्तक बना देंगे, कोई खोज के लाए तो अब तक तो कहीं दिखा नहीं। देखिए, 3 ऋण, 3 लोक, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, ये सब कुछ है। इसके साथ आप चाहें तो कह ले 16 संस्कार, ये सब कुछ अवैदिक है, वेद में ये सब कहीं नहीं है। जी, और वो जो व्रात्य सूक्त है, वहाँ पे व्रात्य शब्द का अर्थ व्रत में जीवन जीने वाला पुरुष, बस इतना ही होगा ना स्वामी जी? जी बिल्कुल, वो तो वेदायन में व्रत हमने दिया हुआ है ना, व्रत सूक्त तो वेदायन में दिया। वो तो बहुत पहले 2003 के आसपास हमने वेद सूक्तायन पुस्तक दी थी, उसमें भी व्रत सूक्त था। वही वेद सूक्तायन बढ़ते 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 अब इतना विशाल वेदायन हो गया है। उसमें केवल 15 सूक्त थे और अब तो 81 सूक्त हो गए हैं। तो व्रत सूक्त तो हमारे इसमें आरंभ से चला आ रहा है। व्रत का अर्थ है वृत्ति, हमने उसका इसी रूप में लिया है जो व्रत लेता है। और पूरा सूक्त जो हमने दिया है उसको पढ़ो तो पूरा स्पष्ट हो जाता है कि 1 वर्ष तक वो स्थिर खड़ा रहा, मतलब अपने साधना में लगा रहा। तब देवों ने पूछा कि भाई तुम किस लिए स्थिर हो, क्या है चाहिए,
तो उन्होंने बताया कि भाई मैं 1 वर्ष से यह साधना इस प्रकार से कर रहा हूँ। देवों ने फिर उसके लिए सुविधाएं दी, आसन दी, प्रदान की आदि। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। व्रत का अर्थ ये कि उसने कोई व्रत लिया, 1 वर्ष तक साधना की, फिर समाज के देवजनों ने उसका सहयोग किया और फिर वो कार्य आगे उसका बढ़ने लगा। तो वहां व्रत का अर्थ तो यही है, सीधा सीधा है। आप व्रत जिसे कहा जा रहा है वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, थोड़ा उसके पश्चात युवा हो सकता है। उसमें कहीं ऐसा तो लगता ही नहीं है कि वो वानप्रस्थ या संन्यास की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। आपने बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। बल्कि वेदों में और जो अपन ने गृहस्थ सूत्र लिया है, ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 85, उसका 42वां मंत्र स्पष्ट कहता है कि हे वर वधू, तुम यही घर में रहो, नाती पोतों के साथ हंसते खेलते हुए जीवन बिताओ। शब्द पर ध्यान देने वाली बात है, नाती पोतों के साथ हंसते खेलते हुए जीवन बिताओ। जीवन गंवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जितनी भी बातें दूसरी पर फैलाई गई है, प्रचारित है, जिस पर लोग तमाम सारे तर्क वितर्क करते हैं, वे अवैधिक हैं और भ्रामक हैं। इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। ठीक है, मैं आप जी कक्षा बताएं। और कोई बात हो तो रखे, नहीं तो फिर अपना आगे समापन की ओर बढ़ा जाए, समय हो ही गया है। आप पाठ कर लें और समापन करें। जी, वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अन्य भी इसमें जुड़ सकते हैं। ऋग्वेद मंत्र 1। ओम नीड़े पुरोहितम